फिर मूल्य शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, प्रोफेशनल टीचिंग एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, व्यावसायिक तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। इसमें से जो लास्ट वाला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक से क्वेश्चन अभी आना बंद हो गए हैं। नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, इसमें से हम केवल जो एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज हैं उनको हम पढ़ेंगे और उसके अलावा हमको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चन को अपने आप में बहुत बड़ा एक एरिया कवर करता है, इसलिए उससे आजकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा, उसमें हम प्राचीन भारत में प्रचलित शिक्षण प्रणालियां, मतलब कौन कौन से तरीके से पढ़ाया जाता था, शिक्षा का क्या स्वरूप होता था, उसको हम पढ़ेंगे। इसमें हम 3 भाग में पढ़ेंगे इसको। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, बौद्ध शिक्षण प्रणाली, मध्यकालीन शिक्षण प्रणालियां। फिर दूसरा जो टॉपिक है उसके अंदर हमको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कैसे विकास हुआ, क्या परिवर्तन आए, क्या रिसर्च हुए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर तीसरे टॉपिक में जो संस्थाएं हैं, बड़े बड़े हायर एजुकेशन के जो संस्थाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद चौथे में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूजीसी, AICT, NAAC, इन सब के बारे में हम जो संचालन करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उन संस्थानों के बारे में, उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में 4th टॉपिक पे पढ़ेंगे। और ये है फिर वोकेशनल एजुकेशन और एनवायरमेंटल स्टडीज 5th टॉपिक में हमको पढ़ना है। और इससे रिलेटेड सारे फैक्ट और क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। 6th टॉपिक का बता ही दिया है कि उससे नहीं आते। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चंस अभी मैं स्टार्टिंग में इसलिए दिखा रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं क्वेश्चंस। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि जो हमारी 10th यूनिट है उससे क्वेश्चन एक्चुअली आते कैसे हैं। तो जब हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, तो आप अपने माइंड में क्वेश्चन बना सकते हैं कि आज टॉपिक पढ़ा, आप उस टॉपिक से रिलेटेड खुद क्वेश्चन बनाएंगे कि हाँ, इस टॉपिक से मैं ऐसे क्वेश्चन बना सकती हूँ या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी राहुल सर ने भी बताया, आपको एक एक्टिविटी भी दी है कि आपको ये करना है। तो कैसे करेंगे, आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, वैसी सोच बनानी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी कि एग्जामिनर कैसे इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो आप, इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप PYQ उठाइए। सबसे पहला आपका स्टेप वही होना चाहिए कि आप PYQ उठाइए, उसमें आपको जो नहीं बन रहे हैं उनको नोट करते चलिए, एक उसका अलग बना लीजिए फोल्डर, नोट करते चलिए उनको, ताकि उनको आप रिवाइज कर सकें। जो आते हैं वो तो कोई नहीं। दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर एग्जाम दे चुके हैं अभी 1 बार 2 बार तो आपको पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए PYQ बहुत अच्छे एक फायदेमंद रूप में कार्य करते हैं। आपको समझ में आएगा देख के कि उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, फिर आपको आते हैं सही जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चंस आते हैं। लेवल बहुत टफ होता है, तो अपने आपको ऐसा टफ लेवल पर ले जाकर क्वेश्चन बनाना है आपको हर टॉपिक से कि एग्जामिनर इससे ज्यादा कुछ सोच नहीं सकता है। हालांकि एग्जामिनर है, आपसे कई गुना उनके पास अनुभव होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उनको कैच कर पाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं, आपको ये मिल जाएगा स्लाइड, तो उससे आपको ये क्वेश्चन या PYQ मैंने वहीं से लिए हैं ये क्वेश्चन, आप PYQ उठाएंगे, आपको आराम से पता चल जाएगा कि 10th यूनिट से कौन से क्वेश्चन है।
इसमें अभी मोस्टली जो ज्यादातर मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसमें एनवायरमेंटल के हैं, कुछ वोकेशनल स्टडी के भी हैं। फिफ्थ यूनिट के भी बहुत से क्वेश्चन जो कि पहले आते थे, सॉरी सिक्स्थ यूनिट के पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, एक ज्यादा एरिया कवर करते थे, लेकिन अब नहीं आते हैं। तो अब ज्यादा एनवायरमेंटल स्टडी के आते हैं और एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन कितने आते हैं। आपको ये तो पता ही है, टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट पेपर में, 10 यूनिट्स हैं, 5 क्वेश्चंस हर यूनिट से आते हैं। तो आपको आप अब 6 टॉपिक हैं यहाँ, 6 में से एक हटा दीजिए, मान लीजिए 5 टॉपिक हैं, तो आप ये मानकर चलेंगे कि हर टॉपिक से हमको एक क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको क्वेश्चन, मतलब क्या होता है, कोई भी एग्जाम जब स्टार्टिंग होता है शुरू के सालों में वो सरल होता है, लेकिन जैसे जैसे मल्टीपल टाइम हो चुका होता है तो उसका लेवल जो है हाई टू हाई होता जाता है। तो अब आप अभी तक हमें इतने ज्यादा क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट टॉपिक से, सेकंड टॉपिक से नहीं मिलते थे, फर्स्ट टॉपिक से स्पेशली जो हमारा वैदिक कालीन शिक्षा है, बौद्ध शिक्षा, इनसे नहीं मिलते थे, लेकिन अब आप इनकी अपेक्षा कर सकते हैं कि आ सकते हैं, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर हम नहीं जानते हैं। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। हमारा जो प्राचीन भारत था उसमें शिक्षा की कैसी व्यवस्था थी, किस तरह के संस्थान थे, जो इंस्टीट्यूशन होते थे उनको क्या कहा जाता था, कैसे उनमें शिक्षा दी जाती थी, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने अगर रामायण जी देखी होगी, श्री कृष्णा देखा होगा, श्री रामानंद सागर जी का देखा है सभी ने? हैंड रेस करके बता सकते हैं। हाँ जी मैम। ओके, तो आपने देखा होगा उसमें कहीं कहीं बीच में जब श्री राम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं या श्री कृष्ण जी शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो कहाँ पर जाते हैं? गुरुकुल में जाते हैं। तो यहाँ इस समय जो शिक्षा दी जाती थी तो यहाँ की शिक्षण संस्थाओं को गुरुकुल कहा जाता था। जैसे आज हमारे स्कूल होते हैं, स्कूल कहा जाता है, पाठशाला कहा जाता है, उस समय उनका नाम गुरुकुल होता था और शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में रहकर ही होती थी। आज हम घर से स्कूल जाते हैं, होते हैं कई हॉस्टल्स भी होते हैं कि वहां रहकर करते हैं, लेकिन फिर भी हॉस्टल और स्कूल अलग अलग रहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनमें अंतर रहता है। लेकिन उस समय की जो व्यवस्था थी उसमें गुरुकुल में गुरुजी के आश्रम में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। आज क्या होता है, विद्यार्थी सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जाता है और वहां कोई काम नहीं कर सकता है। लेकिन प्राचीन समय में गुरुकुल में अगर विद्यार्थी गया है तो उसको गुरु की सेवा करनी पड़ती थी, गुरु के सारे कार्य करने पड़ते थे, आश्रम में जितने भी कार्य होते थे उन सबको करना होता था। इससे क्या होता था, उसे दूसरी शिक्षाएं अपने आप मिलती थी। जैसे आज हम अलग अलग शिक्षा के लिए अलग अलग तरीके से शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, वहां एक साथ सारी शिक्षाएं दी जाती थी गुरु जी के द्वारा। कैसे कैसे इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम 2 भागों में बटा हुआ है वैदिक काल भी, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय माना जाता है 2500 से 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब जीसस क्राइस्ट के पहले। और इसको हम किस किस नाम से जान सकते हैं? जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली है उसके दूसरे नाम है ब्राह्मणीय शिक्षा, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ही ये शिक्षा दी जाती थी। और दूसरा हिंदू शिक्षा, क्योंकि तब हमारे यहाँ सिर्फ हिंदू ही थे, किसी बाहरी लोगों का आगमन यहाँ पर नहीं हुआ था। एक चीज मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर करना चाहूंगी कि अभी हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं,
भविष्य में आप शिक्षण कार्य करेंगे, आप भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको व्याख्याता बनना है, तो अपने माइंड को बहुत ब्रॉड लेवल का रखना पड़ेगा, अपनी सोच को तटस्थ रखना पड़ेगा। यहाँ हम जो पढ़ेंगे, आगे जो आपको फैक्ट मिलेंगे, बहुत सारी जगह आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें हमें सिर्फ फैक्ट की तरह ही लेना है, उन पर हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो चीजें थी। मैं इस बारे में इसलिए कह रही हूँ कि हम पढ़ेंगे, इस्लामिक शिक्षा भी पढ़ेंगे, हम बौद्धकालीन शिक्षा भी पढ़ेंगे, तो उनमें कुछ ऐसी चीजें थी जो ठीक नहीं थी, एक ह्यूमन बीइंग के लिए हम देखें तो नहीं थी वाकई में कोई उनको लाइक नहीं करेगा कि किसी मनुष्य के द्वारा किसी मनुष्य का शोषण हो रहा है, लेकिन वो फैक्ट थे। उन फैक्ट्स का आज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमें उनको अपनी सोच को तटस्थ रखते हुए ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसको हम ब्राह्मणीय शिक्षा और हिंदू शिक्षा भी कहते थे। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? वेदकालीन शिक्षा की उत्पत्ति हम वेदों के आधार पर होने के कारण इसको हम वेदकालीन शिक्षा कहते हैं। वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई? वेदों की उत्पत्ति सीधे वेद में जो ज्ञान है वो ऋषियों के द्वारा दिया गया है, लेकिन इसके पहले ऋषियों को कैसे प्राप्त हुआ? ऋषियों को, हमारी जो भारत भूमि है ऋषि मुनियों की भूमि है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा रहती थी, मन में प्रश्न उठते थे। हमारे मन में भी कई प्रश्न उठते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे। उनके मन में प्रश्न उठे, उन्होंने तपस्या करी, साधना करी, और अपने साधना के माध्यम से ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ और ईश्वर ने स्वयं उन्हें वह ज्ञान दिया। जो ज्ञान उनको ईश्वर से प्राप्त हुआ उसी को उन्होंने रचनाबद्ध कर दिया। किस रूप में? वेदों के रूप में। यहाँ हम क्या समझ पा रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ? अगर वो ऋषि चाहते तो ज्ञान भगवान ने दिया, अपने तक रख लेते, सारे संसार पर राज करते, किसी को कुछ नहीं बताते। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में क्या होता है, और स्पेशली जो पूर्व वैदिक संस्कृति है, देना जानते हैं। हमारे राहुल आर्या सर जी हमेशा क्या कहते हैं, एक लाइन, आप सब टैगलाइन आपने हमेशा बार बार सुनी होगी उनके मुंह से, या उनके बैनर में हमेशा रहती है, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ अपने आप लौट कर आएगा। तो ये चीज हमें कहाँ से मिल रही है? ये चीज हमें यहीं से मिल रही है कि भगवान ने ज्ञान दिया वेदों ऋषियों को, और ऋषियों ने उसको आगे बढ़ा दिया जन कल्याण के लिए। यहीं से हमें देने की शिक्षा प्राप्त हो रही है। और महर्षि दयानंद जी भी यही कहते हैं, वेदों की ओर लौटो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना भी अच्छा ज्ञान है, जितना भी कल्याणकारी ज्ञान है, वह सब कहाँ पर है? वेदों में निहित है। वेदों से हमें हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है, जो हम आगे दूसरे रूपों में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसकी आधारशिला वेद ही है। वेद शब्द की उत्पत्ति होती है विद धातु से। विद धातु का अर्थ होता है जानना, किसी भी चीज को जानना। एक और अर्थ होता है रहना। अब रहने का कैसे हम यहाँ पर समझेंगे? रहने का अर्थ ये है, वेद सदा से थे, सदा से हैं और सदा रहेंगे, अर्थात अपौरुषेय हैं और ना नाश रहित है, कभी इनका नाश, क्योंकि साक्षात ईश्वर का ज्ञान है। अब ईश्वर को तो आप ऐसे मान सकते हैं कि किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी सृष्टि है, विभिन्न तरह, आपने कितनी ही स्पीसीज देखी होंगी जीवों की, और कितनी स्पीसीज आपने देखी होंगी पेड़ पौधों की, और अनेक इंसेक्ट्स की हजारों लाखों करोड़ों हैं, आप देख भी नहीं सकते, इतनी है। तो कोई तो एक शक्ति होगी जिसने इनको बनाया होगा, और हर एक अपने आप में यूनिक है। जब हम पढ़ते हैं, अगर हम बायोलॉजी या साइकोलॉजी या हम ऑर्डर पढ़ते हैं, किंगडम पढ़ते हैं, जूलॉजिक किंगडम जो हम पढ़ते हैं, उसमें आपको दिखाई देगा एक एक ऑर्डर में कितने सारे स्पीसीज होते हैं, कितने फाइलम होते हैं अलग अलग।
ये तो खोज हो चुकी है साइंस में। तो कहीं ना कहीं सबका आधार कहाँ है? वेदों में निहित है। आप समझ सकते हैं कि जो चीज, ये सारा ज्ञान हमको कैसे पता चल रहा है? वेदों से। और वेद कहाँ से आए हैं? साक्षात ईश्वर ने दिए हैं। इतनी वैरायटी कोई मनुष्य नहीं बना सकता है, अपने आप नहीं हो सकता। आपने योग दर्शन में पढ़ा होगा या सांख्य दर्शन अभी हम पढ़ेंगे, उसमें आप जानेंगे कथन और कारण और कार्य, कि हर कार्य का एक कारण होता है। तो ईश्वर ना हो तो हम सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसको आप एक और सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आपका नाम है, आपका नाम, आप आपके नाम का क्या प्रमाण दे सकते हैं? आपके दादाजी का नाम क्या है, आप उसका क्या प्रमाण दे सकते हैं? पिताजी के नाम का क्या प्रमाण दे सकते हैं? आपको पता ही चला है ना। पिताजी का नाम दादाजी ने बताया, रखा है उनने कि ये है तुम्हारा नाम। और पिताजी ने आपका नाम आपको बताया कि ये है आपका नाम। उसी नाम से आपको सारी दुनिया जान रही है। आपको तो नहीं पता था कि आपका नाम क्या है, रखा है, इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं, अनुभूति पर आधारित होती हैं। योग सब्जेक्ट पूरा अनुभूति पर आधारित होता है। इसमें वही है कि जिसने डूबा उसने जान लिया। तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से वेद हैं और इन वेदों के रचयिता कौन है। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद का स्थान आता है। ऋग्वेद के ऋषि कौन है? अग्नि ऋषि हैं। अग्नि ऋषि ने इसकी रचना की है। और इसका जो विषय है, ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है? ज्ञान। कैसा ज्ञान? आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, इस प्रकार का जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको कहते हैं, वह इसमें है, काय में? ऋग्वेद में। और दूसरे नंबर पर यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना किसने की है? आदित्य ऋषि ने की है यजुर्वेद की रचना। और इसकी विषय वस्तु है कर्म, अर्थात ये कर्म से संबंधित जितनी भी शिक्षा है वह यजुर्वेद में दी गई है कि किसको कैसा कर्म करना चाहिए। फिर सामवेद। सामवेद का मुख्य विषय है उपासना। ईश्वर और जो देवता हैं उस समय, उनके उपासना के संबंधी इसमें मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना की है अंगी ऋषि ने। इसका विषय लौकिक जीवन से संबंधित ज्ञान का प्रचार करना है। इसलिए इसको, जो ऊपर के 3 वेद हैं, इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक ज्ञान है उससे संबंधित है। जबकि जो अथर्ववेद है वह लौकिक ज्ञान से ही संबंधित है। उसमें जादू टोना और भूत प्रेत वादा, इस प्रकार की बातें अधिक कही गई हैं। इसलिए इसे उन तीनों से अलग रखा गया है, उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें ऋग्वेद में आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। और ऋग्वेद में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वेद में जितना भी उपलब्ध ज्ञान है वह संपूर्ण कैसा है? पोएट्री फॉर्म में है, काव्यात्मक रूप में है। 2 तरह की शैलियां होती हैं लिटरेचर की, एक होती है गद्य, एक होती है पद्य। तो ये काव्यात्मक रूप में है, मतलब कविता के रूप में है। फिर यजुर्वेद में क्या है? इसमें यज्ञ के समय जैसे यज्ञ किया जाना है, उस समय जो मंत्रों का उच्चारण होना है, उससे संबंधित मंत्रों का इसमें उल्लेख है यजुर्वेद में। फिर सामवेद। सामवेद से ही हमारा जो संगीत है, संगीत का उद्भव, उत्पत्ति सामवेद से ही हम मान सकते हैं। अथर्ववेद, जैसा कि पहले ही बताया है कि इसमें जादू टोना भूत प्रेत बाधा, ये वशीकरण चमत्कार इत्यादि चीजें ज्यादा आ गई। और
इसके साथ में इसका अच्छा पक्ष ये है कि इसमें आयुर्वेद का ज्ञान है, औषधि और चिकित्सा संबंधी इसमें तथ्य दिए गए हैं, विषय वस्तु है इसमें सम्मिलित। और आयुर्वेद में इसका स्वरूप विकृत कैसे हुआ, हम पूर्व वैदिक काल में तो सब कुछ ठीक था, फिर पूर्व वैदिक काल से हम उत्तर वैदिक काल में आ गए। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, धीरे धीरे विकृति आती चली गई। जो प्रभाववान व्यक्ति था, प्रभावशाली था, प्रभावशील था, उसने कमजोर लोगों का शोषण आरंभ कर दिया। और फिर उसने जो आयुर्वेद में अथर्ववेद में जो मंत्र थे विभूतियां प्राप्त करने वाले, और मतलब जैसे हमने इसमें आपने पढ़ा होगा योग दर्शन में विभूति पाठ में कि साधना करने से, संयम करने से बहुत सारी विभूतियां प्राप्त हो जाती हैं, तो उससे व्यक्ति फिर कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे ही अथर्ववेद में जो मंत्र थे, उन मंत्रों के उच्चारण से आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका गलत उपयोग होने लगा। जो किसी भी चीज के सही और गलत दोनों तरीके से उपयोग की जा सकती हैं, तो गलत उपयोग करने लगा और लोगों को डराया जाने लगा, धमकाया जाने लगा, और भगवान के नाम पर डराया जाने लगा उनको कि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा। तो कुप्रचार संस्कृति का बहुत होने लगा। इसीलिए फिर धीरे 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 बौद्ध धर्म का विकास हुआ, भगवान बुद्ध ने अपनी फिर शिक्षा आगे बढ़ाई। ये सब चीजें हम एक के बाद एक धीरे धीरे डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अभी आप एक बार मैसेज करके बता दीजिए यहाँ तक सब क्लियर है, किसी को कोई समस्या है, या फिर हम आगे बढ़े। मैम ये जो आपने बोला अर्थवेद में जादू टोना भूत प्रेत वशीकरण चमत्कार ये सब होते हैं, आयुर्वेदिक का भी नाम लिया गया, बट आपने ये मंत्रों का भी इसमें ही है क्या? मंत्रों का तो यजुर्वेद में ना मैम। सॉरी देखिए, ऐसा है कि मंत्र तो सभी में है। मंत्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में ही है। ऋग्वेद में भी मंत्र है, यजुर्वेद में भी मंत्र है, सामवेद में भी मंत्र है, और हमारा जो अथर्ववेद है उसमें भी मंत्र हैं। लेकिन जैसे कि 4 अलग अलग ऋषियों ने इन वेदों की रचना की है, तो ये चारों जो वेद हैं इनकी विषय वस्तु अलग अलग है। अब जो अथर्ववेद है उसके ज्ञान का क्या मतलब है, लौकिक ज्ञान, मतलब उसमें लौकिक ज्ञान में कि संसार में हमको कैसे रहना है, क्या करना है। तो जो प्रभावशाली लोग थे, जो वेद पाठ करना जानते थे, अब सभी लोग तो वेद पाठ नहीं करते थे, तो जो लोग वेद पाठ करना जानते थे उन्होंने उसको, जो चीज थी उसको गलत तरीके से बताया कि आप ऐसा नहीं करेंगे, हम भगवान का ये पूजन करेंगे, आप भगवान का पूजन नहीं करेंगे, भगवान के लिए अनुष्ठान नहीं करेंगे, इतना दान नहीं करेंगे, तो भगवान आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके उनको डराया गया। तो मंत्र तो सभी में थे, लेकिन अलग अलग कार्यों से संबंधित अलग अलग मंत्र थे। अभी आपका डाउट क्लियर हुआ या मैं आपको? यस मैम, यस मैम, थैंक यू। ओके, और किसी को कोई समस्या है, कुछ पूछना है? मैम इसके जस्ट पीछे वाली स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। ओके जी, ये अथर्ववेद, हाँ यस बताइए। यस मैम, हुआ हो गया। हो गया, ओके मैम लौकिक ज्ञान मतलब सांसारिक ज्ञान या जी। मेटेरियलिस्टिक को कहते हैं? जी, लौकिक ज्ञान मतलब सांसारिक ज्ञान। मैम इसका मतलब और बता दीजिए, वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया मतलब? वेद त्रयी मतलब जो, जैसे आपने, अच्छा अभी आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी है, आपने दर्शन अभी पढ़ा ही नहीं है, चलिए मैं बता देती हूँ। कोई भी सामूहिक रूप से जो चीज हो रही है उसको हम यूनिटी के रूप में बोल देते हैं। वेद त्रयी का मतलब है जिसमें 3 वेद सम्मिलित हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जो प्रारंभ के 3 वेद हैं उनको एक ग्रुप में बोल दिया है वेद त्रयी। त्रयी का मतलब 3 से है यहाँ पे, और चौथे को उनने अलग कर दिया क्योंकि वो उसकी योग्यता नहीं रख रहा है, मतलब उसका विषय वस्तु अलग है। ये 3 वेद जो है पारलौकिक ज्ञान से संबंधित हैं। पराविद्या मतलब जो ईश्वर का आध्यात्मिक ज्ञान देने वाली है वह पराविद्या है, और जो अपराविद्या है मतलब संसारिक ज्ञान दे रही, संसार में कैसे व्यवहार करना है
और आध्यात्मिक जीवन में कैसे व्यवहार करना है, अपने आप को कैसे जानना है, वो पराग विद्या के माध्यम से जान सकते हैं। क्लियर है? ओके मैम, थैंक यू। तो कहने का ओके। मतलब ये है जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों चीजें एक तरह से एक दूसरे के ऊपर सहयोग करती हैं, लेकिन जो अर्थवेद है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये तीनों वेद जो हैं वो ज्यादातर लोग कर सकते हैं, और जो ये लास्ट वन है ये बहुत कम लोग अपनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा जी, ऐसा नहीं है कि अपना सकते हैं या नहीं, ये तो पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ये हर एक व्यक्ति की जैसे आपने योग दर्शन में पढ़ा होगा कि गुण होते हैं, 3 टाइप के गुण होते हैं ना। एक होता है कौन कौन से होते हैं, चलिए बताइए। मैम त्रिगुण सत्व, प्रकृति। रजत, तामसिक। वेरी गुड, वेरी गुड। सत्व, रज और तम, ये कैसे होते हैं? अपने आप मतलब जैसा व्यक्ति छूटा है इस जन्म में, वैसे ही उसका आगे जाके वहीं से आगे बढ़ता है वो। अगर मनुष्य जन्म उसको मिल रहा है तो जहां छूटा है वहीं। अगर उसमें तमोगुण की प्रधानता थी तो उसका स्वभाव वैसा ही होगा, तो वो अथर्ववेद की तरफ ज्यादा जाएगा। और अगर कोई सत्व गुण वाला है तो वह ऊपर के तीनों की ओर ज्यादा जाएगा। किसी की संगीत में रुचि है, वो सामवेद का अनुसरण करेगा। किसी की आध्यात्म मतलब अपने आप को ही जानना है और कुछ नहीं करना है, उसको ईश्वर क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, इस टाइप के प्रश्न उसके मन में बार बार उठते हैं, तो वह ऋग्वेद का अनुसरण करेगा। और जो यजुर्वेद है, यज्ञ कर्म आदि, यज्ञ कर्म कैसे किसी भी काम को, लौकिक के लिए भी अगर यज्ञ कर्म लौकिक में रहते हुए हम आध्यात्म के लिए जो साधन यूज करते हैं उसमें यज्ञ अनुष्ठान आदि आ जाते हैं। तो उसमें हम किन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, किस पद्धति का उच्चारण कर रहे हैं, इसका वर्णन यजुर्वेद में है। तो जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वह इनमें जाएगा, या जो जिसके सत्व गुण है, या ऐसा व्यक्ति भी जा सकता है कि ऐसा भी होता है ना कि कभी रजोगुण हो जाता है प्रधान, कभी सत्व गुण हो जाता है, तो चलता रहता है, बार बार फ्लक्चुअलिटी चलती रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में हैं और आप कहाँ छूटे हैं, वहां से आप आगे बढ़ेंगे, उस पर डिपेंड करता है ये। तो एकदम हम नहीं कह सकते ये कौन सा व्यक्ति तीनों को अपना लेगा। ये हाँ, हम साहित्य की दृष्टि से केवल देख सकते हैं लिटरेचर फॉर्म में कि ये तीन क्योंकि एक जैसी उसको फॉलो कर रहे हैं। ये इसमें लौकिक ज्ञान की बात कम है इन तीनों में। मैम और आयुर्वेद भी तो यही से लिया गया है ना, जो इसका उपवेद कहलाता है। अथर्ववेद में जी। जिस मैम ये भी मेरा भी कहना था कि इसमें तो औषधि चिकित्सा की भी बात की गई है, आयुर्वेद की बात की गई है, जो हम सबके लिए सॉरी, यूजफुल है। और थोड़ा सा बाहर से नॉइस आ रहा था, रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैं भी यही सेम प्रियंका जी की बात को ही आगे कहना चाह रही थी कि इसमें भी तो आयुर्वेद, औषधि चिकित्सा, ये सारी चीजें ही बताई जा रही है अथर्ववेद में, जो कि लोगों हाँ, के लिए हेल्पफुल है। और ये सात्विक गुण से ही मुझे ये तम गुण या सात्विक गुण से कैसे रिलेटेड होगा, तमोगुण वाले या ये अवॉइड करने वाली चीज कैसे होगी? अवॉइड करने वाली चीज क्या है ये पूछ रहे हैं आप? यस मैम, मतलब अथर्ववेद को जो अलग किया गया, ये लौकिक है, ये तो समझ में आया कि वो उसमें स्पिरिचुअलिटी ज्यादा इस तरह की चीजें हो गई। ये हमारे लोगों के लिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए यूजफुल है, बहुत यानी आयुर्वेद बहुत चिकित्सा और सभी। बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं इसको। आप इंटरनेट यूज करते हैं, सब लोग करते हैं, उस पे हर तरह का डेटा उपलब्ध है, ठीक है। तो हम उसमें से क्या लेते हैं? जो हमारे काम का होता है वही हम लेते हैं, जो हमारे काम का नहीं होगा हम छोड़ देंगे। अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार में से भी हमारे यूज की जो चीजें हैं, या हमको समझ में आ जाता है। अगर हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम सही और गलत में निर्णय कर सकते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि जादू और टोना और भूत प्रेत बाधा, ये इनका यूज कोई क्यों करेगा? दूसरों को परेशान करने के लिए। और दूसरों को अगर परेशान नहीं भी कर रहा है, दूसरी कंडीशन में क्यों करेगा? हर व्यक्ति चाहता है, एक छोटी सी कहावत है, लोग अक्सर बोलते हैं, भगवान सबका भला करना लेकिन शुरुआत मुझसे करना। तो जब ये वाली सोच होती है इंसान की, तो क्या करेगा इंसान?
अपने भले के लिए उसके सामने जो जो चीजें आएंगी वो सब करेगा। उसी का उदाहरण है कि व्यक्ति जादू टोना का भी सहारा लेगा, वो उनका उसका इंटेंशन नहीं है कि दूसरे का वो बुरा करना चाहता है, लेकिन उसका खुद का भला करने के चक्कर में हो सकता है कई बार दूसरे का बुरा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बुरा तो हो रहा है। तो ये हमको सिर्फ और सिर्फ विवेक के माध्यम से देखना पड़ेंगी चीजें कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे कहीं किसी को कोई दुख तो नहीं पहुंच रहा है। ये सोच के समझ के हमको चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा और ग्रहण करना पड़ेगा। क्लियर है मैम? यस मैम। यस मैम। ओके। मैम वो मतलब चीजें इसमें दी गई हैं, लेकिन आपका इन सब चीजों को इंटेंशन सही होना चाहिए करने के जी लिए, ना कि जी जी, एकदम करेक्ट। तो आज अभी क्लास और करेंगे या हम ओवर करें? उससे पहले मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगी, जैसा आप बताएं। समय हो गया वैसे क्लास का। होमवर्क दे दीजिए। दे दीजिए मैडम, होमवर्क दे दीजिए मैम। होमवर्क दे होमवर्क दीजिए। दे दो, ठीक है। यस मैम। टाइम सेट चल रहा है आप सभी को ये? यस यस मैम। मैम, यस मैम। ठीक है। होमवर्क ये है आप सभी का आज का कि आप PYQ उठाएंगे और 10th यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसमें से कम 5 आप एनवायरमेंटल स्टडी के, अभी मैं एनवायरमेंटल की नहीं, इससे तो मिलेंगे नहीं आपको ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट फर्स्ट टॉपिक से। तो आप हाँ वोकेशनल एजुकेशन से आप उठा लीजिए क्वेश्चन, उसमें जो टॉपिक है वोकेशनल, शायद 5th टॉपिक है, इसमें देख लेते हैं हम। यस, 5th टॉपिक है व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, है ना, वैल्यू एजुकेशन है ये। 5th टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपको PYQ मिलते हैं कम से कम 5 हर एक को लेकर आना है, जो भी आपको मिल जाते हैं। तो उसपे ये आपका होमवर्क है और सबसे पहले इसी पर डिस्कशन होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फ्रीक्वेंटली। ये सिलेबस था। क्या हमने 3 चीजें हमको पढ़नी है, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, बौद्ध शिक्षण प्रणाली, मध्यकालीन शिक्षण प्रणाली। यहाँ पे मध्यकालीन से अर्थ है मुगल कालीन या इस्लामिक एजुकेशन। ये हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे तीनों। फिर हमारा सेकंड टॉपिक में इंस्टीट्यूशन के बारे में, ये सिलेबस पर डिस्कशन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन जरूर करके लाएंगे, उससे आपको जो एक एक्टिविटी अभी सर ने दी है उसमें भी फायदा मिलेगा। आप देख लेंगे ना कि क्वेश्चन कैसे बनाना है, आपको उसी फॉर्म में बनाने हैं क्वेश्चन, तो आपको लाभ है। आप सिंपल क्वेश्चन बना के ले आएंगे तो आपको उस एक्टिविटी में मजा नहीं आएगा, फायदा नहीं मिलेगा उसका कुछ, क्योंकि आप उस लैंग्वेज के हैबिचुअल हो जाएंगे जो UGC पहुंचता है। आपने देखा होगा कि कितनी टफ लैंग्वेज है वो। ये इसका काल वैदिक शिक्षा का काल है 2500 से 500 ईसा पूर्व। और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? ब्राह्मणीय शिक्षा, हिंदू शिक्षा। और इसका उद्भव हमने देखा है कि कैसे हुआ है, वेदों के आधार पर इसका उद्भव माना जाता है, इसलिए इसे वेदकालीन शिक्षा कहते हैं। वेद धातु का अर्थ होता है ज्ञान और रहना, सदा विद्यमान रहना। हिंदू धर्म में कौन कौन से वेद हैं? 4। मैसेज करके बताइए चलिए जल्दी से, 4 वेद कौन कौन से हैं? सभी मैसेज करेंगे। वेरी गुड, चंदन जी ने सबसे पहले आंसर दिया है। और भी बताइए, देखकर तो बता दीजिए, टाइप जरूर कीजिए। बहुत बढ़िया, मेघा जी, आशीष जी, रिया जी, रंजीता जी, प्रीति गुप्ता जी, शालिनी जी, संध्या जी, रश्मि जी, सब ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। प्रियंका जी, ओके, चलिए सबको याद है। और
इनको क्रम में भी याद रखना है। ये हमारा आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। होमवर्क आपने नोट कर लिया है, और मैंने आरंभ में स्टार्टिंग में आपसे जो बात कही थी, मुझे आशा है आप सब उसको भी ध्यान में रखेंगे कि साथ साथ भी नोट करते चलेंगे, चीजें कीवर्ड्स नोट करते चलेंगे कि ये शब्द मुझे लगा या इसको आगे भी हमको इस पे डिटेल जाननी चाहिए, तो आप उसको नोट करते चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा नोट करिए आप, तो उतना जितना नोट करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। रिकॉर्डिंग्स को 2-3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी। अलग से आपको रटना नहीं पड़ेगी, चीजों को समझ में भी आएंगी, याद भी होंगी। चलिए अब हम शांति पाठ करेंगे। तो शांति पाठ के लिए मैं प्रियंका जी को इनवाइट करती हूँ। प्रियंका जी आइए, शांति पाठ करवाइए। यस मैम। मैम बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज आ रहा है, ज्यादा तो नहीं आ रहा ना? हाँ, तो और कोई करवा दीजिए। कौन करवाएंगे? अपने आप से हैंड रेज कर दीजिए, मैं स्लाइड ऑफ कर देती हूँ। कौन करवा रहे हैं? साक्षी मैम आप करवा दीजिए। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी। एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, फिर शांति पाठ। गहरा लंबा श्वास लेंगे। ओ ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। हथेलियों के भीतर ही आंखों को खोलेंगे। सभी को नमस्ते, ओम। धन्यवाद। हरिओम। थैंक यू मैम। थैंक यू आशा है मैम, प्रणाम। आज का सेशन आपको ठीक लगा होगा, समझ में आया होगा सभी को। मैम बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलिए, जो भी और कोई डाउट रहते हैं तो नोट करके रख लीजिएगा, Thank you. कल उस पर हम चर्चा करेंगे। ओके, आप सभी लीव कर सकते हैं।